भैया बदतमीजी प्रो मैक्स, लाइक लिटरली बदतमीजी प्रो मैक्स। रात में इतना लेट आया था एपिसोड की, मैं तो सो गई थी भाई, मैंने नहीं देखा जेन्युइनली, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं होती है 10:30 के बाद जागना। इसके लिए तो फिर भी मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा जागती हूँ। एपिसोड 35 का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ डू दैट। और इस ड्रामा की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो आप, उसके अंदर आपको इससे रिलेटेड सारे चटपटे वीडियोस मिल जाएंगे। बिना वक्त बर्बाद करे इश्क डायरीज और हम टीवी की तरह हम एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। हाय, श्री इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। भैया बैंड बजा दिए। लड़कियों, ये सबक है तुम्हारे लिए, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो अगले की धज्जियां उड़ा दो, चिथड़े चिथड़े बिखेर दो। मतलब पहली बात तो ऐसे काम मत करना कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हुई तो इसका मतलब तो गलत तो आप खुद भी हो, बट अगर आप गलत नहीं हो और कोई आपके साथ बुरा करे तो श्री को अपना रोल मॉडल बना लो और भैया अगले की धज्जियां उड़ा दो। दिस सीन इज सो फनी, जस्ट लुक एट इट भाई। मतलब ऐसा नहीं लग रहा किस हिसाब से पैर रखे जा रहे हैं, या तो ये सीढ़ियां कुछ ज्यादा ही बड़ी है कि श्री इस हिसाब से पैर रख रही है। बट यार अनाया, हर नेम इज अनाया राइट, शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस भाई, कमाल की लड़की है। लाइक लोग कंपेयर कर रहे हैं, स्टॉप कंपेयरिंग, सब अपनी जगह अच्छे हैं। इस ड्रामे के अंदर आपको किसी की एक्टिंग नहीं अच्छी लग रही है, इट्स जस्ट बिकॉज दैट कि सारे एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं सब एक साथ है भाई, तो कभी किसी की परफॉर्मेंस किसी को ओवरशैडो कर देती है, कभी किसी को। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि कंपैरिजन करने हम लोग बैठ जाए कि ये उससे बुरा, कोई किसी से बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं भाई। मेरी लाडो रानी, मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, ऐसे मूर्खता नहीं करनी चाहिए थी ना, किसी की बातों में आके, किसी के प्यार में आके। नहीं करते हैं ना तभी बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि बरगलाना नहीं है, बरगलाना नहीं है, किसी की भी बातों में आगे बहकना नहीं है, तभी तो समझाते हैं प्यारी बच्ची। आए बेचारी श्री का आंसू, जिस हिसाब से आंसू टपका है, उफ, ऐसे मेरे दिल में दर्द हो गया है बेचारी श्री। भाई ये सोराब लाला तो आदमी भी नकली है, इसके तो आंसू भी नकली है। आदमी तो मुझे जेन्युइनली बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड एक चीज़ मुझे नहीं लगता कि सरबुलंद बेचारा मार पाएगा लाइक सोराब लाला को, बिकॉज ही इज अ क्यूटी। वो कभी तैयार नहीं था यार इस खून खराबे के लिए, इस मार धाड़ के लिए, वो कभी भी रेडी नहीं था यार। उस बेचारे को एक ऐसे सिचुएशन के अंदर ऐसे जानबूझ के डाल दिया गया टाइप्स। और जो लोग सरबुलंद को जोकर कहते हैं, दिस दैट, भाई प्लीज़ आप अपने सेंसेस में आओ। ये जो टॉक्सिक मेल का और जो टॉक्सिक हीरोइज्म का जो एक दिमाग में आप इमेज लेके चल रहे हो कि हीरो को मार दूंगा, ये जो सब आपने सोच रखा कि वही हीरो होता है, तो प्लीज आप इसे अपने दिमाग से निकाल दें। एक विनम्र, शांत, शालीन स्वभाव का आदमी भी हीरो होता है, और हमें यही चीजें ज्यादा वर्शिप करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ मैं तुझे मार दूंगा हाथ के साथ, ये सब करने के अलावा। लाइक ऐसे जेंटल लोग हैं ना, हमें उनको ज्यादा ऐसे वो देना चाहिए, दर्जी देना चाहिए इंस्टेड ऑफ दोज टॉक्सिक मेल हीरोज। मैंने तो आपको बहुत समझदार समझा था, मुझे नहीं लगा था कि आप आओगे इस नीच आदमी के पास और इसके लिए इतने ऐसे आंसू टस से बहाओगे आप, मतलब अपनी औलाद का। यार मैं तो सोची थी आप नहीं करोगे ये सब, क्यों इसको सिंपैथीज दिखाने आई हो, क्यों अपना दुख दिखाने। वैसे ठीक है यार, हम क्यों किसी को जज करें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम नहीं है तो हमें नहीं पता, हम तो बस जज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता हम ही सबसे ज़्यादा ठीक सोचते हैं, हमने जो सोच लिया वही ठीक है। ये जो ऐसे वेरी राइट होना है ना हम लोगों का कि हमें ठीक ही होना हर टाइम, उस बेसिस पे हम लोग अजीब से ओपिनियंस दे देते हैं और फिर किसी और के ओपिनियंस लेते नहीं है। तो मतलब ठीक है, जस्टिफाइड है यार। अब पति था उसका, बेचारी को अचानक से झटका लगा है, उसने अगेंस्ट में भी खड़ी हो गई, बट स्टिल लाइक एक क्लोजर के लिए बात तो कर ही सकती है। देखिए भाभी नूर, आपकी बाकी सारी चीजें ठीक है, रिश्ते की पाकीज़गी, दिस दैट एवरीथिंग सब कुछ एकदम ठीक है, बट ये जो अहम है ना कि मेरे बदले में लाइक इसको एक मामूली खूबसूरती देखी है आपने उनकी, लाइक बला सी खूबसूरत लड़की है भाई, वो मामूली सी नौकरानी है तो क्या वाला, कि जो एक ऐसे स्टेटस वाली चीज़ है ना, नहीं होनी चाहिए। और आप में शायद नहीं होती, आप ऐसे समझते, आप क्या पता नहीं करता आपका, पर लुच्चा आदमी जो करना होता करता ही है। बट आप ऐसे कैसे कह रहे हो, अगर आपको श्री से बदला लेना है, कि कहते थे उसके हाथ तो सख्त हैं, ये सब उन सारी चीज़ों का बदला ले रही हो तो ठीक है, बट ऐसे सोचना गलत बात है कि मामूली सी नौकरानी दिस दैट। यार ये क्या होता है। क्लॉक इट भाभी नूर, लाइक क्लॉक इट, मजे आ गए। हाथ मत लगाओ, जिन हाथों ने किसी और मेरे होते हुए किसी और को छुआ मुझे नहीं छू सकते। क्लॉक इट, मजे आ गए, मजे आ गए। मतलब यही चाहिए सबसे कि अपने लिए स्टैंड ले। बट यार मतलब ठीक है, कुछ लोग अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते, तो इस चीज़ में हम जज नहीं कर सकते। बट अपने लिए स्टैंड लेना ठीक है यार, मतलब आप खुद के लिए नहीं खड़े होगे, आपके लिए कौन खड़ा होएगा। सो अपने लिए बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे भाभी नूर आईना दिखा रही है ना कि पता है ऐसे आदमी कौन होते हैं जो गुनाह करके समझे भी ना, क्योंकि बानो के केस में यही तो था कि भाई उससे गलती से मर गई, ठीक है, उसके इंटेंशंस नहीं थे, बट उसके बाद में जो इसने हरकत करी है ना भाई, वो था गंदा। दैट वाज एक्चुअली अगली। माय बैडी भाभी नूर, आई लव इट। मतलब ऐसी लड़कियां से मेरे दिल को छू जाती हैं जो खुद के लिए स्टैंड लेती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी खुद के लिए स्टैंड लेना तब होता है जब सामने कोई आपका अपना खड़ा हो। सही बैडी का यही मायना है, जो गलत करे उसको बस दिखा दो उसकी जगह। अगर कोई आपको आपकी औकात दिखाने की कोशिश करे, मेक श्योर दैट आप भी किसी को उसकी औकात दिखा सकते हो। भाभी नूर सुकून प्रो मैक्स आ गया। ओ भाई साहब, द ब्यूटी ऑफ दिस सीन, लिटरली, कि भाई ये कोई तहखाना है और दीवारें पुरानी हैं, सफ़ेद पेंट हो रखा है, इसके पूरे कपड़ों पे सफ़ेद पेंट है। ये ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स ना मेरे दिल को छू जाती है। मुझे जेन्युइनली ये छोटी छोटी डिटेल्स इतना ज़्यादा इंप्रेस करती है, इतना रियलिस्टिक लगती है ना जो चीज़ें, वो मतलब जेन्युइनली मुझे ऐसे खुशी देती है कि ऐसे सिचुएशन के अंदर जैसे उसके पूरे कपड़ों पे वो पेंट लगा हुआ है वाइट, जो हम वाइट दीवार के पास पुरानी के पास ऐसे बैठ जाते हैं तो हमारे कपड़े पूरे सफ़ेद हो जाते हैं। ये डिटेल्स जेन्युइनली बहुत अच्छी हैं। कमबख्तों ने पूरे के पूरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए हैं इन सब के अंदर। मतलब एक्चुअल पनिशमेंट ये सब कहाँ है भाई, पूरे के पूरे 10 मिनट खा गए हैं इस सारे ड्रामे के अंदर। मतलब ठीक है, अच्छा था, कोई बात नहीं, बट इतना भी अच्छा नहीं था कि पूरे एपिसोड के 33 मिनट का तुम्हारा एपिसोड है, उसके अंदर 10 मिनट तुमने इनको दे रखी, फिर से मरमरा के इन्हें 10 मिनट और दे दोगे, हम क्या देखें फिर। भाई लोग सरबुलंद को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, द ऑडियंस। उसका एक रीजन है एडिटर्स। एडिटर्स जानबूझ के ऐसी क्लिप्स उन्होंने बीच में रखी है कि मतलब लोगों ने सरबुलंद को पकड़ लिया है। तो जब बहुत ज़्यादा सीरियस सीन भी होता है जिसके अंदर सरबुलंद ने अपना 100% दिया होता है, उसके अंदर भी ऑडियंस ऐसी ना ऐसी कोई चीज़ ढूंढ लेती है, फिर ढूंढने की कोशिश करती है कि भाई मतलब कुछ दिख जाए, और फिर वो उस चीज़ को सीरियस तरीके से देख ही नहीं पाते। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ऐसे फील ना करके उसकी तोड़ फोड़ करने में लग जाते हो, उसके पुर्जे पुर्जे निकाल के अलग करने में लग जाते हो, तो फिर आप सीरियस नहीं हो पाते। जैसे कल वो रोने वाला सीन था, बट इट वॉज लुकिंग सो फनी, क्योंकि लोग रिजेम्बलेंस ढूंढ रहे थे कि सरबुलंद पक्का हंसा होगा। एक तो सरबुलंद का चेहरा ऐसा एकदम शार्प सा, तो साइड से रोता हुआ भी है, हंसता हुआ सही लग रहा है। तो सरबुलंद को एडिटर्स ने जानबूझ के ऐसा कैरेक्टर बना दिया कि लोग सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। भाई बीजान जिग रहा है, अब मैं जेन्युइनली जिग रहा है। आज दूसरे बेटे को भी रोंगे जो आप कह रहे हो, मतलब आप उस लीच आदमी को अभी तक अपना बेटा कह रहे हो। भाई हैट्स ऑफ ब्रो, आप तो नेक्स्ट लेवल प्यारी लेडीज हैं। इन लोगों ने 2025 क्यों लिख रखा है भाई, 2026 लिखो, 2025 क्यों लिख रखा है। और ये बानो की है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सॉरी मैं भूल गई, बानो की डेड बॉडी है ना, मतलब यहाँ पे बानो की कबर है ना ये, तो 2025 क्यों लिखा है। मतलब 2025 के अंदर शूटिंग हुई थी, तो आप थोड़ा तो ध्यान रखते कि आप टेलीकास्ट 2026 के अंदर करोगे। इसका क्या मतलब आपने 2025 से चिपका दिया है। रबिया को बानो के लिए फातिया पढ़ता हुआ देख के मेरे को एक मीम याद आ गया जो मैंने आज ही देखा था। मतलब मैं बानो के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, गमगीन हूँ, बट मैं आपको अपना दिल से खोल के नहीं दिखा सकती। मेरी बात समझ लो यार, मैं जेन्युइनली दुखी हूँ। बट मैंने मीम देखा था, वो बहुत फनी था। बानो और रबिया हक कर रहे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ था, साजन 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 तेरे साथ तेरी दुल्हन सजाऊंगी। और रबिया जेन्युइनली मतलब दुल्हन बन गई थी सरबुलंद की, तो बहुत ही फनी था वो। भाई प्लीज मेकर्स 2-4 फ्लैशबैक रबिया के भी दिखा दो यार बानो को लेके। बानो बेचारी इकलौती ऐसी थी जब हवेली के अंदर आई थी, तो मतलब इतना सपोर्ट दिया था रबिया को। रबिया 2-4 फ्लैशबैक अगर तुम भी याद कर लेती तो ऐसे ऑडियंस को अच्छा लगता कि तुम हो प्यारी, नो डाउट यू आर माई फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट, यू आर गॉडेस टू मी, बट स्टिल मतलब ऐसे अच्छा लग जाता यार बाकी के ऑडियंस को। हाँ, शीरी मर गई है। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। शीरी बैडी ने अभी तो एक बैंकर ऐसे 2 एपिसोड दिए थे भाई, मतलब शीरी मर गई है। मुझे लग रहा है जब वो ऊपर चढ़ी थी, वो देखी शीरी मर गई, शीरी का बच्चा भी मर गया। हाय शीरी, मतलब मुझे बुरा लग रहा है, नो डाउट शी वॉज अ ह्यूमन, और वो बच्ची थी, वो सारा एस्पेक्ट, बट शीरी की खुद की गलती थी, उसको अपने कर्मों की सजा मिली है। तो ऐसे एकदम ही नहीं बिल्कुल ही उसको विलन को एकदम विक्टिमाइज कर दो, ठीक है, मतलब विक्टिम है बट वो विलन भी है, वो दोनों चीज़ें हैं, तो बैलेंस रखना पड़ेगा हमें। हम उसके मरने का दुख मना सकते हैं, बट साथ के साथ हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि उसको कर्मों की सजा मिली है। वही ना, मतलब कुछ भी कहो कि जो भी कर रही थी सब मतलब गलत था, बट मतलब मर गई उस चीज़ का दुख तो है, क्योंकि उसे भी फंसाया गया था। पर
इतना नहीं करना चाहिए था शेरी को, मतलब जेन्युइनली इतना नहीं करना चाहिए था। इतना पागलपन शेरी को दिखाना ही नहीं चाहिए था। उसको उसके कर्मों की सजा मिली है। काश थोड़ा ऐसे एहतियात बरतती और ये सब ना किया होता शेरी ने। तुम क्यों खामा खामे ख्वार हो रही हो इस आदमी के पीछे? तुम्हें भाव भी नहीं देता, इतनी सुंदर लड़की हो तुम पे तो सिर्फ 40 के 40 लोग अगर लाइन में खड़े सबके सब मरे हैं। भैया तुमने अपनी खूबसूरती देखी है? मतलब क्या बला की खूबसूरत हो, ऊपर से तुम्हारा दिमाग जो है फर्राटे से चलता है। भाई इन दोनों की रील्स मतलब मेरी फीड में इतनी आती है और मैं हर रील लाइक कर करके थक चुकी हूँ। प्लीज कम आया करो। दोनों इतने क्यूटीज है, ये रियल लाइफ में दोनों इतने क्यूटीज है, मजे आते हैं मुझे इनको देख के। मेरी गुल्लू बेबी, जितनी स्मार्ट तुम हो ना, तुम्हें तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। तोरसम बिल्कुल ठीक कह रहा है, वैसे बिगाड़ा तो तुम ही ने ना। तुम तोरसम को समझाती ना बताती इस हिसाब से सारी चीज़ें जिसे तुमने मम्मी को फ्रेम किया है और मम्मा फंसाया ना भैया, ऐसा पीक सेटिस्फैक्शन मिली है, पीक। शी इज द रियल बैडी भाई। इस बंदी ने ना कोई गलती करी, मतलब शी इज परफेक्ट। कह रही उनके जाने पे दुख महसूस करना चाहती हूँ पर बिल्कुल नहीं हुआ। जिसे बिल्कुल पे जोर दिया था ना, ओह मतलब मजे आ गए सही में। यार मम्मी के मरने पे तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। शेरी के मरने पे फिर अभी थोड़ा सा दुख हुआ है मुझे, थोड़ा सा तो थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, बट मम्मी के मरने पे तो 0% दुख हुआ है भाई। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी अकेली बच्ची। शुक्र है तोरसम थोड़े तो तुमने होश के नाखून लिए, वो तुम्हारे पीछे लगी रहती है। एटलीस्ट तुमने पूछा तो सही कि मुझे खाना खिलाने आई हो, तुमने खाया कि नहीं, शुक्र है पूछा तो सही। बट यार बदतमीजी हो गई यार, 18 मिनट निकल गए। कहाँ दिखाओगे सर्बिया, कब दिखाओगे भाई? गुल्लू अपनी मम्मी के मरने पे एक आंसू नहीं बहाया। तो सबने सिर्फ खाने का पूछा, चाहिए क्या औरत को, बस इतना सा प्यार, इतनी सी केयर, मतलब सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। ये तो बेचारी बिना केयर और प्यार के भी अपना सब कुछ लुटाने को तैयार ही थी। मतलब इतना प्यार करती है तोरसम से, उसके लिए इतनी चीजें कर रही है, बट मतलब जनरली औरत को ये सब चाहिए होता है, लाइक लिटरली यही सब। भाई रोते हुए खाना खाना सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। मैंने किया है बहुत बार। ऐसा हो जाता है ना कि एक टुकड़ा आप तोड़ लेते हो तो आप खाना छोड़ भी नहीं सकते। खाने की डिसरिस्पेक्ट करना मेरे को बड़ा बुरा लगता है, या तो मैं खाती नहीं बिल्कुल ही। बट अगर प्लेट में डाल लियो और फिर ऐसी कोई बात हो जाए कि आप खाना खा रहे हो। मुझे लॉकडाउन का एक सीन याद है, सेम गुलमेहर की तरह रो रही थी मैं, एग्जैक्टली सेम। एंड आई वाज हैविंग फूड, ऐसे रीट टपक रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं सब, मतलब इतना क्रेजी सा सीन था भाई। ऐसे बहुत दुख होता है सही में भाई। मगरमच्छ आदमी है भाई, आदमी मगरमच्छ है भाई। कैसे सरबुलंद को देखते ही ड्रामेबाजी शुरू कर दी, मतलब कैसे। बट अब रिग्रेट तो हो रहा होगा। मत किया करो ना गलतियां ऐसी कि आपको ऐसी स्टेट में आना पड़े, आपको ऐसे पछताना पड़े। मत किया करो भाई, रहते सही नहीं, पर सही भी तो नहीं रहना था तुम्हें। बदतमीज आदमी, तुम्हारी खुद की गलतियों की सजा मिल रही है तुम्हें, तुम्हारी खुद की गलतियों की। हाँ ये सही में ही नौटंकी है। पहले रो के दिखा क्यों, और फिर दौरे पड़ रहे हैं सोराब लाला क्या कर रहे हो आप, लाइक व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये सब क्यों कर रहे हो? ठीक है क्यों तो आप पगला चुके हो, अब आपको दिख रही है आपकी मौत बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, इसलिए आप ये सब कर रहे हो, समझ आ रहा है भैया। सोराब लाला की एक्टिंग तकड़ी है, बेशक कुछ ही कह लो, सोराब लाला कितनी बेइज्जती कर दो। आंखों से जो इंटेंसिटी दिखती है, और ये जो आंखों के नीचे रेड कलर का आई शेडो लगाया ना, पीक डिटेलिंग डायरेक्टर साहब। बस आपकी डिटेलिंग बस सिर्फ सरबुलंद के टाइम पे मिसिंग होती है, और बाकी हर चीज़ में आपकी पीक डिटेलिंग चल रही है वाकई में। सोराब लाला, सबकी आंखें इतनी खूबसूरत, सबकी एक्टिंग। बेचारे जब जब सरबुलंद के सीन्स आते हैं, आप इस तरीके से एडिटिंग करते हो, आपने सरबुलंद का इस्तेमाल किया है। आपको सरबुलंद को डबल पैसे देने चाहिए इस रोल के लिए, जितना वो हंसी का पात्र बना है ना बेचारा। मेरे सरबुलंद की तो सिर्फ वन आइज से आंसू आ रहा है, मेरे सरबुलंद के तो सिर्फ। अगर मैं तो होती तो मैं तो सामने कहती चल नाटक मत कर, पर नहीं। सरबुलंद की इंटेंसिटी नजर आ रही है, नसें देख रहे हो, ऐसे नसें निकल गई हैं सरबुलंद की यहाँ से। सरबुलंद बहुत गुस्से में है। सरबुलंद रबिया का भी थोड़ा सा कुछ, मतलब वैसे 2-4 मिनट का, मतलब ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहे, और हमें पता है सिर्फ सरबुलंद रबिया के लिए नहीं देख रहे हैं, पर अच्छा लगता है यार ऐसे एपिसोड कंप्लीट सा लगता है ऐसे जब कुछ हो जाता है। लिटरली 23 मिनट का एपिसोड जा चुका है, प्लीज़ हम पे थोड़ा सा रहम खा लो। सोराब लाला तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने को कि बानो को अपनी बहन को मार दिया, गलती से मारा हो, जो भी किया हो, आपने मारा है बानो को, आपने बानो को मारा, और उसके बाद में आपने उस बंदे को जस्टिस भी नहीं मिलने दी है। जिस तरीके से आपने ड्रामेबाजी करी है, एक दूसरे पे पिन पॉइंट कर रहे थे सारी चीजें, वो ज्यादा बुरा था। सरबुलंद व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुझसे इजहार करते आपको सरदारी क्यों भाई,
क्यों दे देते, पर ठीक है यार, तुम्हें नहीं करना तो कोई नहीं, इट्स योर चॉइस। मैं गुस्सा हो जाती थोड़ा सा कि सोराब लाला को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसने शेरदिल लाला को मारा था, बट स्टिल मतलब तुम्हारी चॉइस है यार, इट्स योर चॉइस। तो फिर तुम बानो की ही बात मान लेते, अगर इतना ही था तो बानो की बात मान लेते। बानो भी तो तुमसे कह रही थी जिस रात वो मरी थी उससे पहले तुम्हें यही तो समझा रही थी जिस वजह से तुम लोगों की लड़ाई हुई। हाँ, सोराब लाला को बानो की मौत का गिल्ट खा जाएगा, बाकी कुछ हो ना हो। द सीन ऑफ सोराब लाला इज एक्चुअली मेकिंग मी ऐसे क्राई, ऐसे अंदर से मुझे रोना आ रहा है जिस हिसाब से बोल रहे हैं सर वो मैं बानो को मतलब एक्चुअली जो आवाज़ के अंदर जो ऐसे कंपन थी, ऐसे जो दुख था लिटरली झलक रहा था। मतलब ऐसे फील हो रहा था कि हाँ जेन्युइनली मतलब ही इज़ वेरी गिल्टी ऑफ इट। मतलब उसने गलती से किया बट ही इज़ वेरी गिल्टी ऑफ दैट थिंग। एक्सेप्टेंस नहीं है बट सबसे ज़्यादा गिल्ट भी इसी एक क्राइम का है सोराब को। बेचारी रबिया बस खिदमत करने आई है, मुदस्सर के पास थी ना जो वैसे रानी की तरह रहती थी, एकदम रानी की तरह, प्रिंसेस की तरह रखता था। सरबुलंद तो खाने का पूछ के भी कहता है मैंने तो खा लिया, ऐसे करता है सरबुलंद तो तुम्हारे साथ। पर अब सरबुलंद के रोने वाले सीन में इंटेंसिटी नजर आ रही है, वो एडिटर्स की ही गलती थी। आई एम सॉरी माई सरबू। मुझे ना सजल की मास्टर क्लासेस चाहिए रोने की। भैया मैं अगर ऐसे रोने लग जाऊँ ना पूरी दुनिया मेरे चुंगल में कर लूँ मैं रो रो के। लाइक आप लोगों ने सोची ना होगी, इसे फंसा दूं मैं सबको, मेरी शादी होने वाली है, मैं फंसा दूं लिटरली सबको। यार बेचारा सरबुलंद, आप इसे कैसे जोकर बुला सकते हो यार, उसे एहसास है दूसरों का। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो आदमी चिल्लाए, बंदूक के उठा दे गोलियां, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो एक घटिया सा टॉक्सिक ट्रेड जो चल रहा है, जो इतना जनरलाइज कर दिया है कि सिर्फ वही हीरो होता है जो ये सब करे। भाई उस आदमी में एहसास है दूसरों के लिए, वो अच्छा इंसान है, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। जो नॉर्मल ह्यूमन की डेफिनेशन है ना वो है सरबुलंद। कैसे जोकर बुला सकते हो? मेरे को तो बुरा लग रहा है बेचारा, कैसे गिल्ट के अंदर है सरबुलंद। मेरी रबिया, ये जो मैनी पैडी आपने करवा रखी है ना, जो हाथों की इतने सुंदर नेल एक्सटेंशन आपने करवा रखे हैं, कातिलाना, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। भाई सजल कमाल की एक्ट्रेस है। सरबुलंद कभी भी हंस देता है, दानियल कभी भी हंस देता है, उसके सामने इतने सीरियस सीन्स करना ओफ, मतलब नेक्स्ट लेवल क्रेजेस जो कहते हैं ना, इतना बढ़िया। मुझे पता है दिस इज प्यार से जो सहला रही है, ये सीन बहुत प्यारा है। मतलब 3 बारी मैं देख चुकी हूँ, 2 बारी और देखूंगी क्योंकि बहुत प्यारा सा सीन। बेचारा मेरा सरबुलंद, बेचारा मेरा सरबुलंद, आई जेन्युइनली फील सो बैड फॉर हिम। रबिया पानी पी। पहले रबिया को फ्री वाटर सप्लाई सरबुलंद की तरफ से चल रही थी और अब रबिया फेवर रिटर्न कर रही है। चल लीजिए, थक गए होंगे कर कर के। भाई जब जब मुझे दुख फील होता है तब मैं सरबुलंद और सरबुलंद की बीजान को देख लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है भाई, फिर मेरे दुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। इज इट जस्ट मी या आप लोगों को भी लग रहा है कि सरबुलंद ब्लैकआउट हो चुका है, बस उसे धड़ाम से गिरने वाला है जिस हिसाब से सरबुलंद कर रहा है? बस मुझे लग रहा है कि बस धड़ाम से गिरेगा और आवाज आएगी धड़ सरबुलंद सरबुलंद। रबिया ऐसे करेगी, ये सब मुझे ही लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है? अच्छा, तो ये सारी की सारी सरबुलंद की गेम थी कमरे में वापस आने की, ताकि लाइब्रेरी में ना सोना पड़े सरबुलंद को। रबिया खिदमतें भी करे और रबिया बढ़िया मस्त सेवा करे, सरबुलंद कमरे में वापस। भैया सरबुलंद, यू आर अ गेमर ब्रो। तुम्हारे सीन्स यार जेन्युइनली इतने प्यारे होते हैं, तुम दोनों को साथ में देख के इतनी खुशी होती है मुझे। तो मैं तो बहुत बड़ी सर्बिया फैन हूँ, लाइक आई एम सर्बिया पगलू एंड इट्स लिटरली सो क्यूट टू वॉच तुम दोनों को। मतलब तुम्हारे सीन्स में दोनों में जब जब साथ होते हो दुख ही होता है, बट दुख में भी जब साथ बैठे रहते हो एक दूसरे का ऐसे ख्याल रखते हो, वो भी अच्छा लगता है। दुनिया में सिर्फ 3 ही पनौती है, एक बीजान, एक सरबुलंद और तीसरी नेहा। मतलब दुनिया में सिर्फ 3 ही पनौती है, आई एम टेलिंग यू। जब 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 ऐसा थोड़ी सी खुशी की उम्मीद होती है दुख छांटा मारते हैं मुंह पे और कहते हैं फिर मैंने वी आर हियर, ऐसे कर देते हैं। बस यही हो रहा है। उनके बचपन के भी दिखा रहे हैं सारे, मतलब इन्हें फ्लैशबैक आ रहे हैं। आज का एपिसोड मेरे को थोड़ा सॉर्ट ऑफ ऐसे मतलब खिंचने वाला सा एपिसोड लगा है, एंड ये सारे पाकिस्तानी ड्रामास के साथ होता है, लिटरली सारे पाकिस्तानी ड्रामास के साथ। स्टार्टिंग एकदम ऐसे बैंगर, बीच का पोर्शन तो ओफ क्रेजी कर दे ऑडियंस को, ऐसे पगला दे। लाइक फर्स्ट मिडल हाफ, सेकंड मिडल हाफ फिर भी थोड़ा ऐसे मतलब हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है टाइप्स, और एंडिंग तो भैया खचरू बना मचा देते, पता नहीं क्यों करते हैं। प्लीज़ एंडिंग अच्छी रखा करो। इतनी पावरफुल, इतनी मज़ेदार स्टार्ट होती है और जो बीच का पोर्शन होता है इतना बढ़िया होता है। बीच के एपिसोड इतने क्रेजी होते हैं कि ऑडियंस ऐसे देख रही होती है, इंतजार कर रही होती है पागलों की तरह। एंडिंग पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है। लाइक सारे एपिसोड का मुझे मतलब जितने भी ड्रामाज है मोस्टली मैं सबसे एंडिंग में डिसअपॉइंटेड ही होती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि एंडिंग मतलब मुझे बहुत वीक लगती है कंपैरेटिवली। जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट इतना धमाकेदार और एंडिंग ऐसे एकदम ऐसे मतलब कमज़ोर सी।
जो भी औरतें सोचती हैं कि बच्चा कर लेते हैं उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जो आदमी हरामज़ादा होता है वो हरामज़ादा ही होता है, वो बाय नेचर ही ऐसा होता है। बच्चा नहीं उसको ठीक कर सकता। नो अमाउंट ऑफ फिक्सिंग कैन फिक्स दैट पर्सन। इंसान की अगर आइडियोलॉजी ख़राब हो, जो कोर नेचर होता है ना वो नहीं बदलता, बेशक कुछ हो जाए, मैं बता रही हूँ नहीं बदलता है। भाई रबिया प्लीज़ हाथ जुड़वा लो मुझसे, पैर पकड़वा लो प्लीज़, तोरसम का नाम बता दो प्लीज़, ये चैप्टर तोरसम वाला ख़त्म करो बहन। इतना कुछ हो गया, मतलब जो चीज़ हुई थी उस इंसिडेंट के बाद में वो भी अनफोल्ड हो चुकी है, एक बस ये तोरसम का नाम ही नहीं आ रहा। पर तुम भी ठीक हो यार, तुम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कैसे ही बताओगी? जब सरबुलंद खुद अपने पचड़ों में पड़ा हुआ है तो तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? भाई ये तोरसम का मैटर कब क्लोज होगा? मतलब उधर उसने तो गुलमेहर को बता दिया रबिया के बारे में सारी चीज़ें। पता नहीं, प्रोमोज मुझे कम ही समझ आते हैं, आप लोगों ने डिकोड कर लिया है तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट्स के अंदर क्या है। आज का एपिसोड ठीक था भाई, मतलब ठीक ही था, इतना लेट आया था सारी चीज़ें, बट ठीक ही था। मतलब मुझे ऐसे वाव आउट ऐसे वाले मोमेंट्स नहीं लगे जो कल के एपिसोड में जिरगा वाला सीन खिंचा था। वैसे ये भी लग रहा है कि मतलब थोड़ा ऐसा ड्रैग सा ही किया, बात करी ये करी, ऐसा कुछ होता, ऐसे पावरफुल कुछ ऐसे होता। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी ह्यूमन, बी काइंड, बाय।